था। इसी बीच रानी की परियों को नष्ट करने की योजना धीरे धीरे अमल में थी। जब मैं सिर्फ 3 साल का था, मेरे पिता ने मुझे एक पहाड़ी से धक्का दे दिया, क्योंकि हमारे लिए उड़ना सीखने का यही एकमात्र तरीका था। सैकड़ों साल पहले डार्क फे पूरी दुनिया में फैले हुए थे, चाहे वह बर्फीली पहाड़ियों की चोटियां हों या उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की गहराइयां। हमारे शांति प्रिय लोगों के पास अपने घर थे, लेकिन जब इंसानों ने लोहा बनाना सीख लिया और तेजी से बढ़ने लगे, अपनी सीमाएं फैलाने लगे, तो उनके ऊंचे ऊंचे किले हमें हमारी जमीन से लगातार बाहर निकालते रहे। एक प्रजाति के रूप में जीवित रहने के लिए डार्क फे के पास कोई विकल्प नहीं था, सिवाय इसके कि वे एक छोटे से द्वीप पर छुप जाएं, बस किसी तरह टिके रहें। उन बच्चों को पेड़ों और नदियों के ऊपर उड़ना चाहिए था, इसके बजाय उन्हें निर्वासन में पाला जा रहा है। मैं उनकी रक्षा कर सकता था, लेकिन जॉन का मानना कि मेरी बताई सुरक्षा का मतलब इंसानों से युद्ध करना, यह हमारे लोगों के लिए बड़ा नुकसान होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। फिर जॉन मुझे हमारे उद्गम स्थल पर ले गया। हमारे सामने एक विशाल फीनिक्स की मूर्ति खड़ी थी, जिसे सभी डार्क फे का पूर्वज कहा जाता है। मैंने फीनिक्स की सबसे शुद्ध वंशावली प्राप्त की है, इसी वजह से मेरे पास विनाश और सृजन दोनों की शक्ति है। अब केवल मैं ही हमारी जाति को शांति के मार्ग पर ले जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने राजकुमारी को जादुई प्राणियों के साथ सामंजस्य में रहते देखा, और मुझे विश्वास था कि यही हम सब के लिए आगे बढ़ने का रास्ता है। मेरी कोई बेटी नहीं, उसने अपना पक्ष चुन लिया है। ठीक उसी समय युद्धकुट से खबर आई कि रानी ने एक अग्रिम सेना भेजी है और वह हमारे क्षेत्र की सीमाओं पर जोरदार दबाव बना रही है। जैसे ही मैंने सुना, मैं तुरंत घोंसला छोड़कर निकल पड़ा, आक्रमणकारियों को एक ही बार में पीछे हटाने के लिए तैयार। जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी वह यह था कि इंसानी सैनिक पहले से ही घात लगाए बैठे थे और उन्होंने सीधे मुझ पर लोहे की गोलियां चला दी। नाजुक क्षण में जॉन मेरे सामने कूद पड़ा, घातक वार अपने ऊपर ले लिया और फिर बेकाबू होकर गिर पड़ा। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। सैनिकों ने तेजी से अपने हथियार फिर से लोड किए और दूसरी बार हमला करने की तैयारी करने लगे। मैंने जल्दी से एक जादू किया और एक लकड़ी की ढाल उठा ली और मेरे साथियों ने मुझे कवर किया। तब मैंने बेलों को नियंत्रित कर पलटवार शुरू किया और जल्द ही दुश्मन का सफाया कर दिया। लेकिन जॉन की चोटें बहुत गंभीर थीं और वह मुश्किल से जीवन से जूझ रहा था। मैंने अपनी नाराजगी को भरसक दबाने की कोशिश की जब मैं उसे सांत्वना देने गया, लेकिन युद्धकुट ने मेरे चेहरे पर संकेत देख लिया था और तुरंत सेना को इकट्ठा करने लौट गए, इंसानों से बदला लेने के लिए तैयार। मरने से पहले जॉन ने मुझसे दिल की सुनने का आग्रह किया कि समय आने पर मैं सही फैसला लूंगा। फिर उसने सारी शक्ति मुझे सौंप दी, शांति के सपने को लिए इस दुनिया से विदा हो गया। लेकिन उसकी मौत ने मेरे अंदर इंसानों के प्रति नफरत को भड़का दिया। एक यादगार युद्ध शुरू होने वाला था। इसी बीच रानी की परियों को नष्ट करने की योजना धीरे धीरे अमल में थी।